अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक महिला अपने ही पति के कातिल से शादी कर लेती है। पर सिर्फ शादी करने से बदला पूरा नहीं हो जाता ना। और वैसे भी एक महिला के लिए एक मर्द से बदला लेना आसान थोड़ी होता है। इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है और इश्क में हारा हुआ इंसान दुनिया को झुका सकता है। आज की कहानी ऐसी ही एक इश्क में अपनी दुनिया लुटाई हुई महिला की है। कहानी काफ़ी दर्दनाक और रुला देने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना और पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। वैसे तो ये कहानी पाकिस्तान की है, पर शुरू अफ़गानिस्तान से होती है। अफ़गानिस्तान में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अफ़गान शाह ज़मीन। अफ़गान शाह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पर अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल उथल पुथल की वजह से उसकी आर्थिक हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अफ़गानिस्तान में उसके पास काम धंधा नहीं था, तो थक हार कर आखिरकार अफ़गान शाह अफ़गानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है। उस वक्त पाकिस्तान भी अफ़गानी नागरिकों को शरणार्थी के तौर पर अपने देश में पनाह देता था। अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से जुड़े बाज़ोर ज़िले में वो रहने लगता है। यहाँ रहते हुए वो छोटी मोटी नौकरी करता है और कुछ पैसे इकट्ठे करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात यास्मीन नाम की एक महिला से होती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं और बढ़ते वक्त के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। फिर घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के एक ही साल में दोनों को एक बेटी भी हो जाती है। दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। अब जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, तो अफ़गान शाह अच्छी कमाई की तलाश में बाज़ोर छोड़कर पेशावर चला जाता है। वहाँ जाकर वो अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता है और पैसे कमाने लगता है। बीच बीच में वो छुट्टी लेकर अपनी बीवी और बेटी से मिलने भी आ जाता है। कुल मिलाकर सब कुछ सही चल रहा था। इधर पेशावर में अफ़गान शाह ज़मीन का एक दोस्त था जिसका नाम था गुलिस्तान शाह। वो भी बाज़ोर का ही रहने वाला था और उसके साथ पेशावर में ही काम करता था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इधर अफ़गान शाह पेशावर में जो भी कमाता था और उसमें से जो भी सेविंग्स होती थी उसे वो अपने दोस्त गुलिस्तान के पास संभालने के लिए छोड़ देता था। और क्योंकि वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं था, उसके पास पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था, तो यही एक रास्ता उसके पैसे संभालने के लिए उसे ठीक लगा था। पूरे एक साल तक ये सिलसिला चलता रहा। एक साल बाद साल 2018 में अफ़गान शाह अपने परिवार से मिलने बाज़ोर जाता है। वहाँ जाकर कुछ दिन रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अपना इलाज करवाने के लिए उसे अब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने दोस्त गुलिस्तान के पास जाता है। जाकर वो उसे बताता है कि उसे अब अपने पैसों की ज़रूरत है। वो बीमार भी हैं, तो उसे डॉक्टर को भी दिखाना है और बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदी भी करनी है। अफ़गान शाह की बात सुनकर उसका दोस्त गुलिस्तान कहता है कि अभी फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, कल जाकर बैंक में से पैसे निकाल लेंगे। तब तक अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। तुम मुझे बस अपनी तकलीफ़ बताओ, मेरा एक जानने वाला डॉक्टर है जिसे पूछकर मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो अफ़गान शाह को भी कोई शक नहीं होता। गुलिस्तान अपने साथ 2 इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ लेकर आता है। दोनों इधर नज़दीक में एक इनायत कली एरिया है, वहाँ पर मिलते हैं। फिर वो अफ़गान शाह को कहता है कि तुमने जो कुछ शिकायतें की थी उसके हिसाब से मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन दिए हैं और दवाई वो लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो खुद इंजेक्शन बनाता है और ख़ुद से ही अपने दोस्त को देता भी है। अब उस वक्त या अभी भी वैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इंजेक्शन देना आता हो। बहुत से कारण होते हैं उसके। चाहे जो भी हो, गुलिस्तान ने अफ़गान शाह को एक इंजेक्शन दिया, बाकी की दवाइयाँ भी दी और साथ में दूसरा इंजेक्शन उसे देते हुए कहा कि ये अपने पास रखो और दूसरा इंजेक्शन कल लगवा लेना। अपने दोस्त की बातों पर भरोसा करते हुए अफ़गान शाह दवाइयाँ लेकर घर चला जाता है, पर घर पहुँचने के करीब 1.5-2 घंटे के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। इधर उसकी बीवी यास्मीन घबरा जाती हैं। वो अपने पड़ोसियों की मदद से अफ़गान शाह को लेकर करीब के अस्पताल में जाती हैं। वहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर उसकी जांच करता है और फिर उसे मुर्दा करार दे देते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर यास्मीन की हालत काटो तो खून ना निकले ऐसी हो जाती है।
अब यहाँ पर सबको यही लगता है कि उसकी मौत जो है वो बीमारी की वजह से हुई। किसी को कोई फाउल प्ले का शक नहीं था। सबको यही लगा कि नेचुरल डेथ है तो कोई पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। पर यास्मीन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड नेचुरल मौत मरा हो। उसे गुलिस्तान पर शक होना शुरू हो गया। उसे ये तो पता था कि उसके हस्बैंड के पैसे गुलिस्तान के पास पड़े हैं। अब मियाँ बीवी के बीच में इतना कम्युनिकेशन तो होता ही है। दूसरा ये कि अफ़गान शाह ने उस रात घर जाकर सबसे पहले अपनी बीवी को सब बता दिया था कि कैसे गुलिस्तान ने फलाने डॉक्टर से बात करके दवाई का इंतज़ाम करवा दिया और ख़ुद से इंजेक्शन भी दे दिया। यास्मीन ने अब अपने हिसाब से अपने पति की मौत के बारे में तफ्तीश करना शुरू कर दिया। उसने उस डॉक्टर के बारे में खोजबीन की तो पता चला कि उस नाम से तो कोई डॉक्टर पूरे इलाके में कहीं नहीं था। उसके पास जो इंजेक्शन था उसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो तो नींद का इंजेक्शन था, कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं था। इसी दौरान यास्मीन ने गुलिस्तान से उन पैसों के बारे में भी पूछताछ की तो गुलिस्तान ने बताया कि वो पैसे तो उसने अफ़गान शाह को वापस लौटा दिए थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर यास्मीन को ये सोच पर ले गई कि ये जो कुछ भी था वो गुलिस्तान की साजिश थी और उसके शौहर की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि हत्या थी और उसके शौहर के दोस्त ने ही उसके शौहर का कत्ल किया है। अब इस बात में चाहे सच्चाई हो या नहीं, पर यास्मीन को ये यकीन हो गया था कि उसके शौहर को गुलिस्तान ने ही मारा है। इन सारी बातों ने यास्मीन को बेचैन कर दिया। यास्मीन अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। चंद पैसों के लिए उसी के दोस्त ने उसकी और उसकी बेटी के सर से साया छीन लिया था और अपने पति के कातिल को वो ऐसे ही छोड़ देने वाली नहीं थी। उसे कैसे भी करके गुलिस्तान से अपनी शौहर की मौत का बदला लेना था। 6 महीनों तक वो ऐसे ही अपने पति की मौत का बदला कैसे लिया जाए उसके बारे में सोचती रही, पर उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अफ़गान शाह की मौत के करीब 1.5 साल बाद साल 2019 में एक दिन अचानक यास्मीन ने गुलिस्तान को शादी के लिए पैगाम भेजा। इधर दिक्कत ये थी कि गुलिस्तान भी शादीशुदा था और उसका भी एक बेटा था, तो यास्मीन से शादी करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। पर यास्मीन कोशिश करती रही। 1 साल में उसने 3 बार गुलिस्तान को शादी के लिए न्योता भेजा, पर हर बार गुलिस्तान ने इनकार कर दिया। साल 2021 में यास्मीन ने एक बार फिर से गुलिस्तान को मिलने के लिए बुलाया। इस बार यास्मीन ऐसा फुल प्रूफ प्लान बना चुकी थी कि गुलिस्तान इनकार भी नहीं कर सका। जब गुलिस्तान यास्मीन से मिलने के लिए आया तब यास्मीन ने उसे कहा कि वो चाहती हैं कि गुलिस्तान उससे शादी कर ले और उसकी बेटी को आसरा दे। बदले में वो उसे एक कार और एक घर दे सकती हैं। यास्मीन ने इस बार गुलिस्तान को लालच भी दिया और इमोशनल ब्लैकमेल भी किया। इस बार गुलिस्तान यास्मीन के झांसे में आ गया और यास्मीन से शादी करने को तैयार हो गया। साल 2021 की जनवरी में दोनों ने शादी कर ली। अब इधर यास्मीन से शादी तो कर ली, पर गुलिस्तान के घर पर भी बीवी बच्चे तो थे ही, तो वो यास्मीन को अपने घर नहीं ले जा सकता था। तो ये लोग अब साथ में गुलिस्तान के किसी रिश्तेदार के घर में रहने लग गए। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद किसी दूसरे रिश्तेदार के घर चले जाते। ऐसे दूसरों के घर में रहते रहते 6 महीने गुजर जाते हैं। यास्मीन को भी ऐसे दूसरों के घर में कुछ करने का मौका नहीं मिलता। तो 6 महीने तक इधर उधर घूमने के बाद एक दिन यास्मीन गुलिस्तान से कहती हैं कि कब तक हम ऐसे इधर उधर दूसरों के घरों में भटकेंगे, हमारे पास पैसे भी हैं तो क्यों न हम एक घर किराए पर ले लेते हैं। ये सोचकर दोनों ने वहीं इनायत कली इलाके में जहां यास्मीन पहले रहती थी वहीं एक मकान किराए पर ले लिया और दोनों वहीं पर रहने लगे। अब दोनों अलग रहने लगे थे तो 6 महीने शादी के बाद पहली बार यास्मीन को अपने पति की मौत का बदला लेने का मौका मिला था। पर फिर भी सवाल वही कि मारे कैसे। एक महिला को एक मर्द को मार पाना आसान तो था नहीं, तो उसने फिर एक और चाल चली। एक दिन उसने गुलिस्तान से कहा कि तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो, मैं घर में अकेली रहती हूँ, आसपास चोरी और डकैती की घटनाएं भी बहुत आम सी हो गई हैं, ऊपर से तुम्हारी पहली बीवी से भी डर लगता है, तो हमें अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल रख लेनी चाहिए। गुलिस्तान को भी लगता है कि यास्मीन की बात तो सही है। वो अपने किसी जानने वाले से 13,500 रुपये में एक पिस्तौल खरीद लेता है। फिर उसी गुलिस्तान ने यास्मीन को पिस्तौल चलाना भी सिखाया। अब यास्मीन को मौके का इंतज़ार था।
साल 2021 के जुलाई के महीने में जब उन्हें अपने किराए के मकान में शिफ्ट हुए कुछ एकाध हफ्ता ही हुआ था, तब यास्मीन को मौका मिल गया। रात करीब 1 बजे जब गुलिस्तान सोया हुआ था, तब वो बिस्तर से उठती हैं और उस कमरे में जाती हैं जहाँ पिस्तौल रखी हुई थी। वो पिस्तौल उठाती हैं और उसमें गोलियां भरती है। फिर वापस वो कमरे में आती हैं जहाँ गुलिस्तान अभी तक सोया हुआ था। वो नींद में बेसुध गुलिस्तान की तरफ देखती हैं और पिस्तौल की ट्रिगर दबा देती हैं। यास्मीन ट्रिगर दबाती तो हैं पर गोली चलती नहीं है। वो 2-3 बार फिर से गोली चलाने की कोशिश करती हैं पर हर बार नाकाम रहती हैं। ये सब देखकर यास्मीन घबरा जाती हैं और वापस दूसरे कमरे में जाती हैं। वहाँ जाकर वो पिस्तौल की चैम्बर खोलती हैं, सारी गोलियाँ निकालती हैं और पिस्तौल को साफ़ करके वापस भर देती हैं। फिर वो वापस गुलिस्तान के कमरे में जाती हैं। गुलिस्तान अभी भी वैसे ही सो रहा था। यास्मीन पिस्तौल को गुलिस्तान के सर के बिल्कुल पास में रखती हैं और एक बार फिर से ट्रिगर दबाती हैं। इस बार गोली चल जाती हैं। एक ही गोली में गुलिस्तान का काम तमाम हो चुका था, पर यास्मीन को अभी तक तसल्ली नहीं होती। वो दूसरी बार गोली चलाती हैं गुलिस्तान की छाती पर। इस बार उसे पक्की तसल्ली हो जाती है। वो वापस दूसरे कमरे में जाती हैं और पिस्तौल को अपनी जगह पर रख देती हैं। यास्मीन वापस उस कमरे में आती हैं और गुलिस्तान के पास ही बिस्तर पर बैठ जाती हैं। जब सुबह होती है तब जाकर वो चिल्लाती हैं और आसपास के लोगों को इकट्ठा करती हैं और बताती हैं कि रात में किसी चोर लुटेरों ने आकर उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और अपनी छानबीन शुरू करती हैं। पहली नज़र में ही पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि कहानी कुछ और है। एक तो चोर लुटेरों ने घर में डाका डाला पर कोई चीज़ चोरी ही नहीं हुई थी। घर में कुछ छानबीन करने से पुलिस को वो पिस्तौल भी मिल गई जिससे गुलिस्तान की मौत हुई थी। पुलिस ने थोड़ी सी ही सख्ती दिखाई और यास्मीन ने अपना जुर्म ऐलानिया तौर पर कबूल कर लिया। उसने सबके सामने गुलिस्तान को मारने की बात कबूल की। पुलिस ने यास्मीन को हिरासत में लिया और आज भी यास्मीन जेल में है। यास्मीन ने जो कुछ भी किया वो अपने पति के खातिर, अपने प्यार की खातिर किया। ये बात हम कर सकते हैं कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, पर हम अपने घर में बैठकर यास्मीन को जज नहीं कर सकते। और हमें भी पता है कि कोर्ट और कानून किस तरीके से काम करते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे एक 17 साल के लड़के ने अपनी लग्जूरियस गाड़ी से 2 लोगों को मार दिया और कोर्ट ने उसे एक निबंध लिखवा के रिहा कर दिया। ऐसे में मेरे हिसाब से यास्मीन ने जो कुछ भी किया वो ठीक ही किया। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।